नंदनपुर गांव ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा हुआ है। बच्चों को नीले झरने के पास जाने की मनाही है। अर्जुन पुरानी किताबों के बीच खड़ा है। उसके हाथ घिसी पिटी जिल्दों पर घूम रहे हैं। उसे एक नक्शा मिलता है जिसके किनारे पुराने होने से झुलसे हुए हैं, जो भूली हुई यात्राओं का संकेत देते हैं। मानचित्र एक नीले झरने और एक गुप्त सुरंग के लिए एक छिपे हुए रास्ते को दर्शाता है। अर्जुन एक पुराने नखवलेशे को खोलता है। राधा और बबलू की सतर्क निगाहों के नीचे उसके रहस्य भय उजागर होते हैं। अर्जुन के समझाने पर धूप उनके चेहरों पर चमक रही है। तो हम नीले झरने की ओर बढ़ेंगे, सहमत हैं? राधा की आंखें प्रत्याशा से चमक रही हैं। यह तो एक रोमांच जैसा लगता है, चलो चले। बबलू हिचकिचाते हुए भी सहमति में सिर हिलाता है। मैं तैयार हूं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वहां कोई सांप नहीं होंगे। अर्जुन की आंखों में दृढ़ संकल्प झलकता है, क्योंकि वह नक्शा लपेटता है, अपनी यात्रा शुरू करने के लिए तैयार है। बच्चे नीले झरने के पास जाते हैं। उनकी आंखें छिपी हुई गुफा को ढूंढ रही हैं। वे मानचित्र पर दिखाए गए गुफा की तलाश करते हैं। बच्चे गुफा में प्रवेश करते हैं, जहां मंद रोशनी में परछाइयां नाचती हैं। अर्जुन एक टॉर्च से आगे का रास्ता रोशन करता है। बच्चे गुप्त सुरंग से गुजरते हैं। उनकी कदमों की आवाज मंद रोशनी में गूंजती है। सुरंग में एक दोराहे पर अर्जुन रुकता है। उसका माथा सिकुड़ा हुआ है, क्योंकि वह मानचित्र का अध्ययन करता है। नए आत्मविश्वास के साथ अर्जुन दाईं ओर के रास्ते की ओर इशारा करते हैं और अपने साथियों को आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। रास्ता एक भव्य हॉल में खुलता है, जहां पेड़ों और जानवरों की चमकती हुई नक्काशी दीवारों को सजाती है। एक विशाल सिंहासन हॉल पर हावी है, जो नरम रोशनी में नहाया हुआ है। एक सुनहरा प्रतिमा सिंहासन पर विराजमान है, जो शक्ति और अधिकार का विकिरण कर रही है। मूर्ति बोलती है। उसकी आवाज हॉल में गूंजती है। जो सच बोलता है वह बच जाएगा। यहां झूठ के लिए कोई जगह नहीं है। सन्नाटा भव्य हॉल को ढोंक देता है, जो केवल अनदेखी गति की फुसफुसाहट से भंग होता है। विशाल हॉल के किनारों को छायाएं अस्पष्ट करती हैं। इसका वास्तविक आकार एक रहस्य है। एक आवाज गूंजती है, जो शांति को चीरती है। मुझे बताओ, क्या तुमने कभी किसी से झूठ बोला है? विशाल हॉल में बबलू अपनी कहानी बुनना शुरू करता है। राधा अनुसरण करती है। घटनाओं का उसका संस्करण सामने आ रही कहानी में जुड़ जाता है। अर्जुन कपट कथाओं की श्रृंखला का समापन करता है। भव्य हॉल रोशनी से नहाया हुआ है। एक मूर्ति बुलंद आवाज में बोलती है, जो सच बोलते हैं उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति है। बच्चे एक दरवाजे से कदम रखते हैं, साधारण को पीछे छोड़ते हुए। वे एक खूबसूरत जादुई दुनिया में प्रवेश करते हैं। आंखें फैल जाती हैं। फुसफुसाते पेड़ हवा को रहस्यों से भर देते हैं, और जादू की दुनिया में जादू की धुनें गूंजती हैं। चमकीले जीव धूप में नाचते हैं। उनके शरीर अलौकिक प्रकाश से झिलमिलाते हैं। एक परी प्रकट होती है, जो दिव्य प्रकाश से जगमगा रही है। मैं नीलिमा हूं, इस जादुई दुनिया की संरक्षक। आपकी साहस और सत्य की परीक्षा पूरी हो चुकी है। अब आपको एक जिम्मेदारी दी जाएगी। एक परग्रही परिदृश्य सामने आता है, जो एक अनदेखे सूरज के नीचे विचित्र जीवन से भरपूर है। अर्जुन की आवाज उस अपरिचित विस्तार में गूंजती है। किस तरह की जिम्मेदारी? सूर्य का प्रकाश जादुई दुनिया को एक गर्म चमक में नहलाता है। क्षितिज पर अजीब वनस्पतियों और जीवों को दर्शाता है। नीलिमा की आवाज परिदृश्य में गूंजती है। इस दुनिया की रक्षा करने की जिम्मेदारी आप पर है, लेकिन पहले आपको अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। नीलिमा उन्हें जादुई दुनिया के माध्यम से मार्गदर्शन करती है, जो एक शांत झील की ओर ले जाती है। झील के केंद्र में एक कमल पर विराजमान एक नीला मोती दिव्य प्रकाश से झिलमिलाता है। जादुई दुनिया सूरज की सुनहरी आगोश में नहाती है, जो विचित्र जीवन से भरपूर एक परिदृश्य को प्रकट करती है। नीलिमा की आवाज जादुई भूमि में गूंजती है। तुम्हें उसे लाना होगा, लेकिन केवल वही जा सकता है जो सबसे ज्यादा विश्वास करता है अपने दोस्तों में और खुद में। राधा और बबलू अर्जुन की ओर अपना सिर घुमाते हैं। अर्जुन दृढ़ हैं। उनका चेहरा दृढ़ संकल्प का मुखौटा बना हुआ है, जबकि हवा उनके चारों ओर गरज रही है। अर्जुन के चारों ओर अज्ञात भूमि और प्राचीन जादू की फुसफुसाहटें हवा में तैर रही हैं। अर्जुन अटूट संकल्प के साथ घोषणा करता है, मैं जाऊंगा। अर्जुन
रहस्यमय झील में उतरता है। शांत सतह को हिलाता है। अजीब आकृतियां गहराई से उठती हैं। उनके रूप जादुई रोशनी में झिलमिलाते हैं। अर्जुन को अपने दोस्तों की आंखों में विश्वास दिखता है। अर्जुन कमल तक पहुंचता है। उसकी हरकतें जानबूझकर की गई हैं। वह नीले मोती को उठाता है। अर्जुन लौटता है और डरावनी आकृतियां गायब हो जाती हैं। धूप में नहाई हुई नीलिमा खड़ी है। उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान है। नीलिमा बोलती है। उसकी आवाज नई मिली सत्ता के साथ गूंजती है। तुमने आस्था की परीक्षा पास कर ली है। वह अटूट दृढ़ विश्वास के साथ घोषणा करती है, अब तुम इस दुनिया की रक्षा करने के लिए तैयार हो। अर्जुन, राधा और बबलू पोर्टल के किनारे पर खड़े हैं, अज्ञात में कदम रखने के लिए तैयार। एक धीमी हवा उनके बालों से फुसफुसाती हुई गुजरती है, जो उनकी आगामी यात्रा का भार वहन करती है। वे दृढ़ निश्चयी निगाहों का आदान प्रदान करते हैं। जादुई दुनिया की रक्षा करने का एक मौन वादा। उनकी दुनिया का भाग्य अधर में लटका है। उनका साहस ही बढ़ते अंधेरे के खिलाफ एकमात्र ढाल है। एक ऐसे क्षेत्र में जहां जादू पनपता है, बच्चे नीलिमा के साथ एकजुट होते हैं, अपनी दुनिया की रक्षा के लिए तैयार खड़े हैं। उनकी संयुक्त शक्ति एक अदृश्य ढाल बनाती है, जो जादुई दुनिया को अनदेखे खतरों से बचाती है। वे मिलकर जादुई दुनिया की रक्षा करने के लिए काम करते हैं। एक जादुई दुनिया में वे पेड़ों, पक्षियों और चमकते जीवों को सहायता प्रदान करते हैं। उनकी देखभाल में जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र पनपता है और चारों ओर चमकते जीव फड़फड़ाते हैं। जादुई दुनिया उनकी मदद से फलती फूलती है, जीवन और प्रकाश की एक सिम्फनी। दयालु संरक्षक सतर्क खड़े हैं, जो रहस्यमय क्षेत्र को अतिक्रमणकारी अंधेरे से बचा रहे हैं। एक जादुई दुनिया में बच्चे हंसते और खेलते हैं। बच्चे एक बार फिर नीले झरने पर पहुंचते हैं। नंदपुर गांव वापस जाने की तैयारी करते समय कृतज्ञता से हवा भर जाती है। बच्चे नंदनपुर गांव के हृदय में खड़े हैं। उनके चेहरे उत्साह से चमक रहे हैं। वे एक जादुई दुनिया की कहानियां सुनाते हैं। उनकी आवाजें आश्चर्य और रोमांच की एक टेपेस्ट्री बुनती हैं। ग्रामीण ध्यान से सुनते हैं। उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो जाती हैं। नंदनपुर गांव में ग्रामीण बच्चों को देखते हैं। उनके चेहरे विश्वास से भरे हुए हैं। वे जादुई दुनिया की रक्षा करने में बच्चों की मदद करने के लिए तैयार और इच्छुक हैं। नंदनपुर गांव में हमेशा शांति और सद्भाव बना रहता है। नंदनपुर गांव में बच्चे बड़े होकर जादुई दुनिया के महान रक्षक बनेंगे। नंदनपुर गांव में बुजुर्ग अगली पीढ़ी के साथ अपनी कहानियां साझा करते हैं। बच्चों को हमेशा याद रहेगा कि विश्वास, साहस और सच्चाई सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं। उन्हें हमेशा नीले झरने का रहस्य याद रहता है। नंदनपुर गांव में बच्चे एक अनदेखी दुनिया के संरक्षक के रूप में खड़े हैं। नंदनपुर गांव के हृदय में एकता फलती फूलती है, क्योंकि वे हमेशा एक साथ काम करते हैं। नंदनपुर गांव में बच्चे सत्य और न्याय के लिए खड़े होते हैं। ग्रामीण एक साथ खड़े हैं, जरूरतमंदों की ओर अपने हाथ बढ़ा रहे हैं। बच्चे खेलते हैं, उनके चेहरे उम्मीद से चमक रहे हैं। नंदनपुर गांव में खुले आसमान के नीचे सपने उड़ान भरते हैं। बच्चे हमेशा खुश रहते हैं। नंदनपुर गांव में प्यार कायम रहता है। नंदनपुर में गांव शाश्वत सत्य के साथ गूंजता है। दोस्ती सबसे महत्वपूर्ण चीज है। नंदनपुर के हृदय में अटूट टीम वर्क का बंधन चमकता है। नंदनपुर गांव में बच्चे खुशी बिखेरते हैं, एक जादुई दुनिया के संरक्षक